अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल 8 + 9 आयोटा। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लेना है z को। z की वैल्यू दी हुई है। पहले हम एडिटिव इनवर्स लेंगे। एडिटिव इनवर्स 8 + 9 आयोटा है। इसका एडिटिव इन्वर्स लेना है 8 + 9 आयोटा, ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस। अब ये ब्रैकेट खुलेगी तो अंदर साइन चेंज, यहाँ प्लस था बाहर माइनस था तो ये प्लस का साइन भी चेंज हो गया, माइनस आ गया। ये एडिटिव इन्वर्स बन गया। अब लेना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसी का लेना है। z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/z, तो 1/z इक्वल 1/8 + 9 आयोटा। अब ये बिल्कुल इस तरह पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा -9 आयोटा ओवर 8 - 9 आयोटा। 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 8 - 9 आयोटा और नीचे भी 8 + 9 आयोटा और साथ दूसरा 8 - 9 आयोटा। ऊपर वाला फिर ऐसे ही आ जाएगा। नीचे फॉर्मूला बन गया 8 का स्क्वायर - 9 आयोटा का स्क्वायर। अब ये 8 - 9 आयोटा फिर आ जाएगा इसी तरह और नीचे 8 8 ज़ा 64 - 9 9 ज़ा 81 और आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगेगी -1। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपस में और जो साइन माइनस का ये आपस में प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 8 - 9 आयोटा 64 माइनस माइनस प्लस 81। 8 - 9 आयोटा 64 में प्लस 81 किए तो 145 बना। अब ये a + b आयोटा की फॉर्म में 8/145 माइनस 9/145 आयोटा। नंबर 5, इफ़ z1 की वैल्यू दी हुई है 3 + 4 आयोटा एंड z2 इक्वल 2 + 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। हमने वेरीफाई करने जो हमारे पास क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। पहले हम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। z1 + z2 और इसका कॉन्जुगेट लेना है। z1 + z2, z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। अभी ब्रैकेट्स खोल के इनको प्लस करना है। 3 + 2 5 + 4 + 3 7 आयोटा। अभी इसका कॉन्जुगेट लेना है तो ये जो दरमियान वाला साइन है ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेनी है। z1 + z2, z1 और z2 का अलग-अलग कॉन्जुगेट लेके फिर उन्हें प्लस कर देना है। z1 है 3 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट, और z2 का कॉन्जुगेट लेना है 2 + 3 आयोटा। 3 - 4 आयोटा, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे भी 2 - 3 आयोटा। 3 + 2 5 और -4 और -3 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे 7 आयोटा और साइन बड़ी वैल्यू का। अब ये भी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन z1 z2 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और फिर इनका कॉन्जुगेट लेना है। इनका पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड z1 z2, z1 है 3 + 4 आयोटा और z2 है 2 + 3 आयोटा। फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है। 3 को किया 2 + 3 आयोटा के साथ, फिर +4 आयोटा को किया मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा के साथ और ऊपर कॉन्जुगेट। 3 2 = 6 + 3 3 = 9 आयोटा प्लस 4 2 = 8 आयोटा प्लस 4 3 = 12 आयोटा स्क्वायर। 6 9 में 8 प्लस किया 17 आयोटा
प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ऊपर फिर कॉन्जुगेट का आएगा और ये 6 + 17 आयोटा -12। 6 और 12 ये आपस में माइनस हो रहे हैं तो -6 आया, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस 17 आयोटा। अब कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेने के लिए दरमियान वाला जो आयोटा के साथ होता है साइन वो चेंज हो जाता है -17। अभी ने ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गई, अब राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड करेंगे तो पहले कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। Z1 Z2, Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट अलहदा, फिर 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट अलहदा। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, जो इसके साथ आयोटा के साथ है, यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, -4 आयोटा 2 - 3 आयोटा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 3 आयोटा के, फिर -4 आयोटा 2 - 3 आयोटा के साथ हो जाएगा। 3 2 = 6 -3 3 = 9 आयोटा, -4 2 = 8 आयोटा, माइनस प्लस 4 3 = 12 आयोटा स्क्वायर। 6 माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 17 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। 6 - 17 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 6 - 17 आयोटा -12। अब ये और ये दोनों फिर माइनस हो जाएंगे, साइन बड़ी वैल्यू का 6 में से 12 में से 6 निकालें 6, साइन बड़ी वैल्यू का -17 आयोटा। ये दोनों बराबर आ गए, हम लिख देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Z1 और Z2 और ये पहले इनको डिवाइड करना है, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट लेना है। इसमें पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है। लेफ्ट हैंड साइड करते हैं पहले, Z1 और Z2 Z1 और Z2, Z1 की वैल्यू लगानी है 3 + 4 आयोटा ओवर Z2 की वैल्यू लगेगी 2 + 3 आयोटा। बाद में इसका कॉन्जुगेट लेना, पहले नीचे वाली को रैशनलाइज करेंगे, 2 - 3 आयोटा, साइन प्लस का था तो इधर माइनस का आ जाएगा, 2 - 3 आयोटा। 3 + 4 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा, नीचे फार्मूला बन गया 2 स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर और दरमियान में माइनस। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 आयोटा के साथ, फिर 4 हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। ये भी हमने मल्टीप्लाई किया था पहले इन्हीं दोनों को। 2 2 = 4 -3 3 = 9 आयोटा स्क्वायर। 3 2 = 6 -3 3 = 9 आयोटा। 4 2 = 8 आयोटा। 4 3 = 12 आयोटा स्क्वायर। कॉन्जुगेट नीचे 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 6 माइनस ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 6 - 9 और +8 तो बना -1 आयोटा, -12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। कॉन्जुगेट 4 माइनस +9, 6 - 1 आयोटा, -12 और ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। 4 में 9 प्लस करने हैं 13, 6 में अब 12, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 12 में 6 प्लस करने हैं 18 - 1 आयोटा ओवर 13। अब इसका कॉन्जुगेट लिया तो जो दरमियान वाला साइन है वो प्लस हो जाएगा 1 आयोटा ओवर 13। अब इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड होगी, अब राइट हैंड साइड करनी है इसी तरह। राइट हैंड साइड पहले इनका कॉन्जुगेट अलग लेना, Z1 और Z2 का। Z1 है 3 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट, फिर जो है Z2 का कॉन्जुगेट लेना है 2 +
3 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाला फार्मूला बन गया 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, फिर माइनस 4 आयोटा को, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, फिर 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 9 प्लस की है 13, 6 प्लस 9 आयोटा माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस वाला आएगा, प्लस आयोटा माइनस, अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की आ जाएगी तो ये प्लस 12 हो जाएगा ओवर 13। 12 में प्लस किए से 18 प्लस आयोटा, अब इधर 13 और यहाँ पे भी ये 1 और यहाँ पे आयोटा ओवर 13, यहाँ पे भी लेफ़्ट हैंड साइड हो गया इक्वल राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Z1 इसका मॉडुलस लेना है, इसका पहले मॉडुलस लेना है और कॉन्जुगेट दोनों लेने हैं। लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे, Z1 हमारे पास है 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ पे Z1 लिख लेते हैं 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ पे मॉडुलस। अब जब हम लेते हैं इसका मॉडुलस तो ये आयोटा ख़त्म हो जाता है, 3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पे प्लस आ जाता है जब मॉडुलस लेते हैं तो 16 प्लस 9 25, अब 25 का अंडर रूट लिया 5, ये होगी लेफ़्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड करते हैं अब, Z इसका हमने एडिटिव इन्वर्स भी लेना है, इसका कॉन्जुगेट भी लेना है और इसका मॉडुलस भी लेना है। पहले हम ले लेते हैं एडिटिव इन्वर्स, 3 माइनस 4 आयोटा, इसका एडिटिव इन्वर्स लेना है तो बना 3 प्लस 4 आयोटा और यहाँ पे माइनस। इसके बाद हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, इसी का माइनस एडिटिव इन्वर्स का लेना है, -3 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो जो लास्ट पे है 3 माइनस 4 आयोटा हो गया। अब इसका लेना है हमने मॉडुलस, -3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और इधर प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट लेना है, 9 प्लस 16 25 आया था तो 25 का अंडर रूट लिया 5। अब ये भी लेफ़्ट हैंड साइड और इक्वल आया है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे भी लिख देंगे हेंस प्रूव्ड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Z2 इसका हमने 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है और एक सिंपल Z है लेफ़्ट हैंड साइड। Z2 इसका पहले हम एक कॉन्जुगेट ले लेंगे, Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा, कॉन्जुगेट लिया है तो 2 माइनस 3 आयोटा। अब दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेना है, 2 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लिया तो 2 प्लस 3 आयोटा का बना। तो राइट हैंड साइड जो थी ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड। इसका हमने कुछ नहीं करना, बस इसकी वैल्यू ऐसी है 2 प्लस 3 आयोटा, तो दोनों बराबर आ गई, हेंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Z1 का लेना हमने कॉन्जुगेट और इसमें सिर्फ मॉडुलस और उसका फिर स्क्वायर ले लेना है। Z1 लेफ़्ट हैंड साइड, Z1 का कॉन्जुगेट पहले ले लेते हैं, वो हमारे और फिर उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा और Z कॉन्जुगेट जब लिया तो ये बना 3 माइनस 4 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा,
3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 आयोटा प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा माइनस 4 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। 9 माइनस 16 की आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगी, प्लस हो जाएगा 16। 9 प्लस 16 कितना बना 25। अब इसके बाद है राइट हैंड साइड, इसका सिंपल हमने मॉडुलस ले लेना। Z1 3 प्लस 4 आयोटा, इसका मॉडुलस लिया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, 9 प्लस 16 25। अब इसके बाद उन्होंने स्क्वायर भी कहा था, स्क्वायर ले लेना, ये कट जाएगा तो बना 25। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हमें दो वैल्यूज़ दी हुई है Z1 की और Z2 की, हमने सिंपल सॉल्व करना है। Z1 Z1 5 प्लस 4 आयोटा, Z2 3 प्लस 2 आयोटा, 5 को किया 3 प्लस 2 आयोटा के साथ प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर, 15 12 में 10 प्लस किए 22 आयोटा, 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 15 प्लस 22 आयोटा -8। अब ये दोनों 8 और 15 माइनस हो रहे हैं, इन्हें माइनस कर देना। 8 में से 15 निकालना है 7, 8 में से 15 निकाले 7 बना और 7 प्लस 22 आयोटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डिवाइड करना है Z1 और Z2 को। डिवाइड Z1 है 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, नीचे फॉर्मूला बन गया 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, 5 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, 3 3 ज़ा 9, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस हो गई, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा माइनस 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर, 9 प्लस 4 13। अब ये दोनों आपस में माइनस हो गए, 15 माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का और ये 2 बना, माइनस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये दोनों प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस 8 में 15 प्लस किए 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 13, 23 ओवर 13, इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख रही हूँ, 2 ओवर 13 आयोटा। नेक्स्ट Z1 Z2 ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होने हैं और इनका Z1 Z2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इनका कॉन्जुगेट भी लेना है। Z1 Z2, Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा, 5 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई कर देना, 3 माइनस 2 आयोटा, 5 को किया फिर 4 आयोटा को किया 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर, 15 माइनस माइनस प्लस 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर, 15 माइनस 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 15 माइनस 22 आयोटा -8, ये दोनों आपस में कट जाए प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 15 में से 8 निकालना है
15 में से 8 निकालें, 7 माइनस 22 आयोटा। नेक्स्ट है Z1 Z2, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है और बाद में मॉड्यूलस ले लेना है। Z1 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 3 प्लस 2 आयोटा, और उसके बाद इसका मॉड्यूलस ले लेना है। फिर 5 को किया 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, प्लस 4 आयोटा को किया 3 प्लस 2 आयोटा के साथ। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर। 15 इन दोनों को प्लस किया 22, 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 15 प्लस 22 आयोटा -8, इन दोनों को किया कट कर माइनस हो जाएंगे। 7 साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 22 आयोटा। अब इसका मॉडुलस ले लेना है, 7 का स्क्वायर प्लस 22 आयोटा नहीं आता मॉडुलस में। 7 7 ज़ा 49 प्लस 22 को 22 के साथ किया, 484 और 49 प्लस करने हैं, 533 अंडर रूट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।